महाराष्ट्र में एक बार फिर से जोरदार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से माया नगरी मुंबई बेहाल हो गई है। अंधेरी, विलेपार्ले, बांद्रा में तेज बारिश देखने को मिली है। कुर्ला, घाटकोपर, वर्ली में भी भारी बारिश का असर देखने को मिला है। बारिश की वजह से स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया गया है। एक बार फिर से महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का कहर शुरू हो चुका है। बारिश की शुरुआत होते ही कई बड़े फैसले ले लिए गए हैं। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। भारी बारिश से माया नगरी मुंबई बेहाल हो गई है। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। लोगों के घुटनों तक पानी आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि रास्ता है या फिर कोई तालाब या नदी है। मुंबई के अंधेरी, विलेपार्ले, बांद्रा समेत कुर्ला, घाटकोपर, वर्ली सहित कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते आज मुंबई में कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। मुंबई में आफत की बारिश फिलहाल देखने को मिल रही है। तो देखिए, आपको बता रहे हैं कि कहां पर कितनी बारिश दर्ज की गई है। पवई का जिक्र करें तो 145 mm बारिश दर्ज की गई है। फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। माया नगरी पानी पानी नजर आ रही है। सड़कों पर सैलाब है, घरों में पानी घुसा हुआ है। यातायात भी इसकी वजह से प्रभावित हो रही है। बिजली से भी आफत बनी हुई है। आवागमन में की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, आप देख सकते हैं कि घंटों तक लोग इंतजार कर रहे हैं रेलवे स्टेशन पर, लेकिन ट्रेन आ नहीं रही है। जल भराव से आफत मची हुई है। हर तरफ जनजीवन पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। तो तमाम समस्याओं का जो सामना है वो इन दिनों माया नगरी के लोगों को करना पड़ रहा है। हर तरफ पानी ही पानी आपको दूर तक नजर आएगा। ये समझना मुश्किल हो जाएगा कि जिन रास्तों पर माया नगरी मुंबई में रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां पर पानी ही पानी हो चुका है। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोगों का आना जाना जो है वो सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। तो देखिए, आईएमडी ने अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की है क्योंकि माया नगरी मुंबई इन दिनों रेड अलर्ट पर है। मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी की तरफ से ये अलर्ट जारी किया है। साफ तौर पर चेतावनी दी है। आपको बता दें, 25 सितंबर को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक अलर्ट जारी किया है। 100 mm बारिश की वजह से उड़ान, ट्रेन सेवा पर सीधा सीधा इसका असर पड़ रहा है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के जो आसपास के इलाके हैं वहां पर लैंडस्लाइड की खबरें भी मिल रही है। कोंकण, मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान अभी भी जताया जा रहा है। मराठवाड़ का अगर जिक्र करें, इसी के साथ अगर गुजरात का जिक्र करें तो कई इलाके यहां पर ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश हो रही है। इतना ही नहीं बल्कि कोंकण और गोवा के भी कई इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो देखिए, लगातार रेड अलर्ट जो है वो आईएमडी की तरफ से जारी किया गया। खासकर माया नगरी मुंबई को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया। अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें भी आपको दिखाई और फिलहाल आप मेरे पीछे भी तस्वीरें देख सकते हैं। यही हाल माया नगरी मुंबई का इन दिनों देखने को मिल रहा है। लगातार बारिश हो रही है और ना हल्की, मध्यम बल्कि तेज बारिश का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों के जीवन पर सीधा सीधा असर पड़ रहा है। यातायात पर असर पड़ रहा है। बिजली भी आफत बन करके गरज रही है। तो ऐसे में लैंडस्लाइड की खबरें भी कहीं ना कहीं मिल रही है। घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि यातायात सीधा सीधा प्रभावित हो चुका है। कई फ्लाइट्स है जो कि रद्द कर दी गई है। ऐसे में स्कूल कॉलेज की छुट्टी की भी घोषणा कर दी गई है कि कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। मुंबई में खराब मौसम से उड़ानों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। कई फ्लाइट्स है जो कि रद्द की गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुंबई में जो लोकल ट्रेन चलती है उस पर भी इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है। तो सितंबर का सितम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर जिन सड़कों पर तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ती थी, आज वहां पर गाड़ियां नहीं दौड़ रही हैं बल्कि लोगों के घुटनों तक पानी पहुंचा हुआ है। तो मुंबई से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, मेन हॉल में गिरी है महिला। बीएमसी ने चलाया सर्च ऑपरेशन। मेन हॉल में गिरने की वजह से महिला की जान चली गई है। दरअसल मुंबई में भारी बारिश के बीच एक हैरान करने वाली घटना सामने ये आई है कि मुंबई के अंधेरी इलाके में एक महिला जो है वो मेन हॉल में गिर गई है। महिला को बाहर निकालने के लिए करीब करीब 1 घंटे तक सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया। काफी मशक्कत के बाद 100 मीटर दूर तक बह जाने के बाद महिला को निकाला जा सका। फायरमैन ने महिला को बचाने की काफी कोशिश की लेकिन
महिला को बचाया नहीं जा सका, महिला ने तब तक दम तोड़ दिया था। तो देखिए ये तस्वीरें जो है आपको दिखा रही हैं कि किस तरीके से भारी बारिश की वजह से लोगों के जीवन पर इसका असर पड़ रहा है। कई लोगों की जीवन लीला भी समाप्त हो रही है। एक महिला जो है वो अंधेरी इलाके में मैनहोल में गिर जाती है। कड़ी मशक्कत के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, महिला को बाहर निकाला गया। काफी कोशिश की कि महिला को बचाया जा सके, लेकिन महिला को बचाया नहीं गया। तो एक महिला की जान चली गई है। मैनहोल में ये महिला गिरी थी। इसके पीछे की वजह कुछ और नहीं है बल्कि तेज बारिश है, क्योंकि तेज बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। समझ नहीं आ रहा है कि कहां पर गड्ढे हैं, कहां पर होल बने हुए हैं, कहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से टूट फूट वहां पर हो रखी है। तो इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो माया नगरी मुंबई से हम देख पा रहे हैं कि बारिश की वजह से तबाही ही तबाही हर तरफ देखने को मिल रही है। लोगों के जीवन पर इसका सीधा असर। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, फिलहाल किस तरीके का वेदर माया नगरी मुंबई में देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, माया नगरी मुंबई की बात करें तो काले बादल जरूर मट रहा है, लेकिन राहत की बात है कल रात से बरसात बंद हो चुकी है। तो जो जलभराव की स्थिति थी वो अब मुंबई शहर में नहीं देखने को मिले, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि मुंबई से तथा जो ठाणे जिला है वहाँ के कुछ हिस्सों पे इस वक्त तेज बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने ठाणे, मुंबई, पालघर, कोकण जैसे बेल्ट जो क्षेत्र हैं वहां पर भारी बरसात की संभावना जो जताई थी। और लेकिन मुंबई में कल रात से बरसात बंद हुई तो सड़कें पूरी तरह से जो है रफ्तार पे सुनी हो चुकी है। लोगों के आवागमन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। जगह जगह जो जलभराव हमने कल की तस्वीर महज 2 घंटों की बरसात में देखी थी वो भी अब पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। तो राहत की सांस फिलहाल मुंबई वासी जो है वो ले रहे हैं, लेकिन हम कुछ देर का इंतजार और करना पड़ा। अगर रात भर बरसात नहीं तो जाहिर सी बात है कि अब ये मानसून के जाने का वक्त जो है वो सितंबर आखिर तक आ जाता है, क्योंकि मुंबई में कहावत है कि गणेश विसर्जन के बाद मुंबई में बरसात जो है वो चली जाती है। तो ये आखिरी बरसात हम कह सकते हैं कि मुंबई में इस तरह की हो रही है, और इसी के साथ मुंबई में बरसात की भी जो समापन जो है वो हो जाता है। तो हर साल इस तरह से बरसात होती है जब इस तरह की तस्वीरें होती है सितंबर एंड अक्टूबर की स्टार्टिंग में। लेकिन फिलहाल मुंबई में जो हम कह सकते हैं कि रात से बरसात होने की वजह से लोगों की आवागमन सुचारू रूप से शुरू हो चुकी है। कोई जो स्थिति यहाँ पर फिलहाल मुंबई में या कोई हम लोकल ट्रेन कहें या बस स्टॉप हम बस सुविधाओं की बात करें वो इस पे कोई जो है असर पड़ते हुए फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए शुभम, सीधा सीधा यातायात पर तो असर पड़ ही रहा है, बारिश का जीवन पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, आईएमडी की तरफ से रेड अलर्ट जो जारी किया गया है वो कितने दिन के लिए जारी किया है? एक जो जानकारी मिल रही है कि स्कूल कॉलेज की छुट्टी कर दी गई है, वो कितने दिन के लिए छुट्टी की गई है? देखिए कल जब शाम में 6 बजे के बाद से मुंबई में जोरदार बरसात शुरू हुई, 2 घंटे में 100 मिलीमीटर बरसात हुई मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में। उसके बाद मुंबई में आज स्कूलों को बंद कर दिया गया था और आज के दिन ही बंद करने का जो है नोटिस है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन कल फिर से स्कूल खुले रहेंगे। और रेड अलर्ट की बात करें तो अगले 1 से 2 दिन यानी 2 दिन रेड अलर्ट था, उसके बाद ऑरेंज और येलो अलर्ट जो है महानगर पालिका यानी मौसम विभाग की ओर से जो है जारी किया था। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगले 1 दिन और या 2 दिन हम ये कह सकते हैं कि मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। लेकिन आज जिस तरह से मुंबई में बरसात रुकी हुई है इससे थोड़ी सी राहत की सांस मुंबई वासी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है शुभम, देखिए जिस तरीके से माया नगरी में देर रात से ही बारिश हो रही है, कई इलाकों में इसका असर पड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा इलाका कौन सा प्रभावित हुआ है? अभी हम एक खबर भी देख रहे थे कि मैनहोल में गिरने की वजह से एक महिला की जान चली गई। क्या इस तरीके की और भी खबरें सुनने को मिली है कि कहीं पर गड्ढे बने हुए हैं, लोग जा रहे हैं लेकिन बारिश का पानी भरने की वजह से गड्ढे नजर नहीं आए, लोग डूब गए हैं, गिर गए हैं, चोट लगी है? देखिए मुंबई के अंधेरी एमआईडीसी इलाके में कल रात जब बरसात हो रही तो नाला ओवरफ्लो हो चुका था और रात के वक्त उस इलाके में जब एक 45 वर्षीय महिला जा रही थी अपने घर की ओर तो उसका पैर नाले में चले जाता है और वो उसमें फंस जाके उसकी मौत हो जाती है। इसके अलावा मुंबई से ठाणे जिले के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की गिरने क्योंकि तेज कड़कड़ाहट के साथ कल बरसात हो रही थी, तेज बिजली कड़कड़ाहट के साथ बरसात हो रही, बिजली गिरने से भी आकस्मिक 2 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर 3 से 4 लोगों की मौत कल जो है दिन भर में रात भर में हुई थी। लेकिन बरसात बंद होने के बाद अब ऐसी स्थिति कोई नहीं है। हालांकि मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है, महाराष्ट्र सरकार ने खुद अपील की है कि जरूरत हो तो ही घरों से बाहर निकले और न अपने सुरक्षित जगहों पर आप सुरक्षित स्थानों पर रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा इलाका प्रभावित हुआ है बारिश की वजह से? सबसे ज्यादा कहां पर असर देखने को मिला है?
देखिए, मुंबई में जब भी बरसात होती है, मुंबई के अंधेरी, बांद्रा, सायन, कुर्ला, धारावी, माटुंगा, ये ऐसे जो इलाके हैं, यहाँ पर निचले इलाकों में तेज बरसात होने से परेल हो, लालबाग का इलाका हो, ऐसे इलाकों में जो है तेज भारी बरसात होने की वजह से घुटनों तक पानी जाता है। इसके अलावा अगर आप पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे तो मुमरा, कलवा, ऐसे जो इलाके यहाँ पे पानी भरता है। फिर हम अगर बात करें पालघर में, तो वसई विरार जो क्षेत्र है वहां पर पानी भरते हैं। तो कुल मिलाकर कहें कि ऐसे जो इलाके, निचले इलाके, जहाँ पर आप महज आधे घंटे की बरसात में पानी, वाटर लॉगिंग समस्या होती है, वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। ठीक है शुभम, देखिए जिस तरीके से बारिश हो रही है, अभी बारिश आप कह रहे हैं कि फिलहाल तो वेदर सही बना हुआ है, लेकिन आगे आने वाले वक्त का कोई अंदाजा लगाया नहीं जा सकता है। आईएमडी ने कहा है कि अभी तक रेड अलर्ट है, लेकिन आगे हालात को देखते हुए येलो, ऑरेंज अलर्ट भी जारी किए जा सकते हैं। अगर अचानक से फिर मौसम में परिवर्तन होता है और इसी तरीके की तेज बारिश देखने को मिली, तो क्या आगे भी स्कूल कॉलेजेस की छुट्टियों की जो है वो घोषणा कर दी जाएगी? बिल्कुल, अगर मुंबई में अगले 2 से 3 घंटे कंटिन्यू बरसात होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगले दिन स्कूल को एहतियातन के तौर पे बंद रखा जाएगा। कई सारे ऑफिसेज़ को बंद रखा जाता है, क्योंकि पहले से ये अनुमान लगाया जाता है, मौसम विभाग से सरकार पूछती है कि कितने दिन और अलर्ट अलर्ट है, कितने दिन बरसात होने की, कितने घंटे तेज़ बरसात होने की संभावना है, उसके बाद ही ये कदम लिया जाता है। क्योंकि कल जिस तरह से तेज़ रफ्तार में जो बारिश हुई, क्योंकि 10 से 15 दिन इससे पहले हम बात करें तो मुंबई में बरसात रुकी हुई थी, लेकिन जिस तरह से कल बरसात हुई, इसी वजह से आज के दिन स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। लेकिन शाम का वक़्त अब हो चुका है, दिन में रात बरसात नहीं हुई, और अगर रात में होती भी है तो ज़ाहिर-सी बात है शायद स्कूलों को भी कल बंद रखा जाए। चलिए ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।